चलो, ये हमारी एग्जाम्पलर की बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है। ये भी एनसीईआरटी का ही वर्जन है, सेकंड वर्जन है ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और हम बात करें, इसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो बुक जो मेन है वो हमारे पास, वो एक एनसीईआरटी है और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पता होना जरूरी है। पहले हमने एनसीईआरटी का हीरोज फॉर्मूला आपको पढ़ाया था डिटेल में, उसमें सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है और 3 ही एग्जाम्पल है। अब बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पलर की। एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज है और पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल्स, आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल्स, एरिया दिया हुआ है उसका। आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल्स का एरिया कितना दिया हुआ है? आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करें आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन आता है तो गलत क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है। 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, आइसोसेल्स वर्ड बोला हुआ, राइट एंगल बोला हुआ है। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ए बी सी के अंदर एंगल बी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी 90 डिग्री का है। और ये जो एसी वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। आइसोसेल्स का मतलब है 2 इक्वल साइड, तो 2 इक्वल कौन सी साइड होंगी? ए बी और बी सी। ए बी को भी हमने एक्स मान लिया और बी सी को भी हमने एक्स मान लिया। ऐसा क्यों माना हमने? ऐसा इसलिए माना क्योंकि एसी वाली साइड इन दोनों से लार्जेस्ट होगी, इन दोनों से बड़ी होगी। तो तीसरी साइड तो इक्वल नहीं है, 2 ही साइड इक्वल है, तो वो इन दोनों को हमने एक्स मान लिया। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद होना जरूरी है। 8th क्लास में बताया जाता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है जी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल का। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालें या राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालें, दोनों का फॉर्मूला यही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बात सभी को क्लियर है? अब हम आगे बात करें, 1/2 बेस किसको माना है हमने? बेस है हमारा ए बी और हाइट क्या है हमारी बी सी, और एरिया कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी को भी एक्स माना है, बी सी को भी एक्स माना है, एक्स इंटू एक्स, और ये क्या है 1/2 इजिकल टू कितना दे रखा है 8। तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी? क्रॉस, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब वो कह रहा है हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ कैसे पता लगानी है? आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारी? एसी हमारी हाइपोटेनियस है, एसी हमारी हाइपोटेनियस है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, हम लोगों को फाइंड करना है एसी। क्या फाइंड करना है? एसी। एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो वैल्यू कितनी आएगी? 32। तो AC कितना आएगा? √32। AC कितना आएगा? √32। AC की वैल्यू √32 आ रही है, √32 का पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाते हैं? पेयर इस तरीके से बनाए जाते हैं, 2 × 4 × 4। ये 4 का पेयर बन गया, तो आंसर आएगा 4√2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनियस हमारी आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर या √32 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये भी है √32 सेंटीमीटर, और इसका दूसरा आंसर 4√2 भी है। बात क्लियर है सभी को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीरोज फॉर्मूला चैप्टर का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया दे दिया है और आप लोगों को हाइपोटेनियस पता लगानी है। अभी जब मैंने आपको सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट करा था, मोस्टली क्वेश्चनों से हो नहीं पाया था, मोस्टली स्टूडेंट से। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। पैरामीटर दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है हमारा पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की वैल्यू दी हुई है, यानी कि पैरामीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल?
इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है तीनों साइड एक्स है, तीनों साइड क्या है एक्स, तो तीनों साइड एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये तीनों साइड हमारी एक्स है। पैरामीटर दिया हुआ है 60, पैरामीटर क्या दिया हुआ है 60, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम इज इक्वल टू 360, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब a की वैल्यू बात करें, a कितना होगा x के इक्वल होगा, x कितना हो गया 20, b कितने के इक्वल होगा x के इक्वल होगा, b कितना हो जाएगा 20, c की बात करूं x कितना होगा 20 हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को एरिया निकालने के लिए सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। सेमी पैरामीटर आप कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे, सेमी पैरामीटर निकालना है हम लोगों को, तो सेमी पैरामीटर निकालने के लिए एस का फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन 2, तो उससे हमारे पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा 60 अपॉन 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पैरामीटर। इसके बाद क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताया था, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एस की वैल्यू क्या है हमारी 30, एस की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 और 30 माइनस 20, तीनों ही वैल्यू 20 दी हुई है, माइनस करके कितना आएगा 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक 10 का पेयर बन रहा है, एक और बन जाएगा कैसे, 30 को लिख देंगे 3 इंटू 10 इंटू 10 ये वाला मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 पेयर वाला, दो 10 के पेयर बन चुके हैं, तो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला का एग्जाम्पलर की बुक का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है सभी को, नोट करा आप लोगों ने, नोट नहीं करा तो बाद में नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ये नोट कर लिया सभी ने, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स एबीसी की वैल्यू दी हुई है, एरिया फाइंड करना है। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसे कर लोगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपको बता रहा हूं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2 रूट 3 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, साइड दी हुई है 2 रूट 3, क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है 2 रूट 3, और क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बात समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 3 तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप कर लेंगे, डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है साइड दी हुई है, क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड दी हुई है कितनी 2 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी कि ए भी 2 रूट 3 और बी भी 2 रूट 3 और सी भी 2 रूट 3, ए बी सी दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, इसका मतलब आपको सबसे पहले एस पता लगाना है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3, बी की वैल्यू 2 रूट 3, सी की वैल्यू 2 रूट 3 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रूट 3 अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 3 रूट 3 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड आ चुकी है 3 रूट 3, कितनी आ चुकी है, एस आया ये। एस के बाद क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये हमारा फॉर्मूला है। एस की वैल्यू कितनी आई है 3√3, पुट कर देते हैं ध्यान से ब्रैकेट में 3√3, 3√3 माइनस 2√3, 3√3 माइनस 2√3, एस माइनस बी, 3√3 माइनस 2√3। ये हमारा एरिया बन गया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम। साइड दी हुई थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का मतलब तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है। माइनस करके क्या आएगा 3√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ये 3 आ जाएंगे, 1√3 2√3 3√3। तो हमने 1√3 2√3 3√3 और ये क्वेश्चन में गिवन है एस। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 3, इस वाले √3 की इस वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 का पेयर बन जाएगा। तो आंसर आएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो साइड दी हुई थी वही आपका एरिया आ गया, क्वेश्चन में जो साइड दी हुई थी वही हमारा एरिया आ गया। अब √3 की वैल्यू भी पता होनी जरूरी है, बहुत बच्चों को √3 की वैल्यू नहीं पता होती है। 1.732 सेंटीमीटर